शिल्पी को बापू का राजदार बताकर मीडिया ने खूब बवंडर मचाया। पुलिस आसाराम की इस राजदार की तलाश में जुटी हुई है। पिछले 6 दिनों से उसे देश भर में तलाशा जा रहा है, लेकिन शिल्पी इतनी शातिर है कि पुलिस के हाथ नहीं लग रही है। डीसीपी अजय पाल लांबा के बयान ने मीडिया को फिर नंगा किया। शिल्पी से जब भी पुलिस को अनुसंधान करना होगा उसी समय शिल्पी से अनुसंधान किया। शिल्पी से जब भी पुलिस को अनुसंधान करना होगा उसी समय शिल्पी से अनुसंधान किया। हमारी जानकारी में सारे तथ्य हैं कि कौन कहां हो सकता। हमारी जानकारी में सारे तथ्य हैं कि कौन कहां हो सकता। मीडिया ट्रायल यहीं नहीं रुका। मीडिया ने बापू और उनके आश्रम से जुड़े गड़े मुर्दे उखाड़ने शुरू कर दिए। मीडिया ने जुलाई 2008 में आशाराम बापू के गुरुकुल के 2 बच्चों की संदिग्ध मौत का मामला भी उठाया। आरोप लगाया कि आश्रम में तांत्रिक गतिविधियां होती हैं और इन्हीं तांत्रिक गतिविधियों की वजह से ही इन बच्चों की मौत हुई। और ऐसे ही न जाने कितनी खबरों को मसाला बनाकर घंटों तक चलाया गया, जबकि सच ये है कि सीआईडी ने क्लीन चिट देते हुए कहा कि आश्रम में कोई तांत्रिक गतिविधि नहीं होती। पेपर में आया था कि कुछ ऐसे बोहरे हैं जहाँ पे कुछ मतलब धूप बत्ती और ऐसा तांत्रिक का ऐसा कुछ है, तो वो जस्ट हम चेक करने के लिए आए थे। एफएसएल की टीम भी आई थी, लेकिन सामान्य पूजा वगैरह का ही है, कोई ऐसा तांत्रिक का ऐसा कुछ हमको यहाँ पे मिला नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पर यह कहा कि तांत्रिक गतिविधियों से बच्चे नहीं मारे जा सकते। क्या इतनी बड़ी अहम खबर पर अपने आप को निष्पक्ष कहने वाला मीडिया इस पर जरा सा नजर नहीं कर पाया? और उन्हीं दिनों बापू आशाराम के विरोध में मीडिया में कई अन्य चेहरे भी सामने आए, जैसे वैद्य अमृत प्रजापति, जो कि 18 सालों तक आश्रम में ही रहा। लेकिन इनसे ये किसी ने नहीं पूछा कि जब आश्रम में रहने लायक माहौल नहीं था तो फिर वो 18 सालों तक क्या करता रहा? 18 दिन या 18 महीनों में उस जगह को क्यों नहीं छोड़ दिया? दरअसल ये वैद्य आश्रम की दवाइयों में कई बार हेरा फेरी करते पकड़ा गया था और इसीलिए इसे आश्रम से निकाल दिया गया था। और इतना ही नहीं, इस वैद्य ने अपनी ही पत्नी को बुर्खा पहनाकर एक प्रेस वार्ता करवाई, जिसमें बुर्खे वाली औरत ने बापू पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। मीडिया ने घंटों तक इस खबर को उछाला, लेकिन 4 महीने के बाद हकीकत में जब ये बात झूठी साबित हुई तो मीडिया ने ये खबर दिखाने की जहमत तक नहीं उठाई और एक निर्दोष संत को फंसाने के लिए चंद पैसों में बिकने वाले इस हद तक गिर गए कि नारी जाति की गरिमा का भी इन्हें ख्याल नहीं आया। जी हां, जब भी बापूजी पर आरोप लगते हैं तब ये दलाल मीडिया आश्रम से बगावत कर निकले 4-6 भाड़े के टट्टुओं को सामने बिठाकर खूब बहसबाजी करती है और इतने कुप्रचार के बावजूद भी बापूजी के सत्संग में खिंचती साधकों की भीड़ साधारण व्यक्ति को भी सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर कोई तो बात है। प्रश्न ये है कि क्या मीडिया घराने में बैठे और खुद को बुद्धिजीवी कहने वाले लोग क्या कभी लाखों करोड़ों साधकों से पूछने की फुर्सत उन्हें नहीं मिली कि आखिर बापूजी के सत्संग से उन्हें क्या लाभ हुआ? दांतों तले उंगलियां दबा लेने वाले हजारों भक्तों के अनुभव बताने के लिए क्या उनको आधे घंटे का वक्त नहीं मिला? उत्तर स्पष्ट है। यही भक्तों की भीड़ धर्म और गुरु के प्रति आस्था इनकी आंखों की किरकिरी बन गई थी, क्योंकि इसी सनातन आस्था ने मीडिया के कुप्रचार के पुरजोर प्रयास को तोड़ कर रख दिया था और ये उन्हें सहन होता भी तो कब था।